भजन संध्या जी में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज बैसाख मास में पीपल देवता की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्लीज़ सुनिएगा। पीपल सिंचन में गई पान पान में घाट, पीपल सिंचे हरि मिले एक पंथ दो काज। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में भाभी और नंद रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी नंद को साथ में रखती थी। जब उसकी सास मरी तब अपनी बहू को वचन दिया कि मेरी बेटी को अपने बच्चों की तरह रखना और उसे कभी दुख ना देना। इसीलिए भाभी अपनी नंद को हमेशा अपने साथ रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास में स्नान किया और पीपल सींचने की रोज जाया करती थी और अपनी नंद को भी साथ ले जाया करती थी। जैसे भाभी पूजा करती थी वैसे ही नंद पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर पीपल देवता से प्रार्थना करती थी, हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र देना। नंद भी कहती थी, हे पीपल देवता जैसे मेरी भाभी को दो वैसा ही मुझे दे देना। बैसाख महीना पूरे बैसाख मास नंद भाभी नहाई और पूजा करी और इसके बाद मन्नत भी मांगी। जब पीपल देवता सोचने लगे कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा पर उस कुंवारी कन्या को क्या दूंगा। पीपल देवता मन ही मन सोचने लगे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। पीपल देवता ने दोनों की मन्नत पूरी कर दी और 3 महीने के बाद भाभी के गर्भ ठहर गया और ननद को एक हाथ में छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और 9 महीने के बाद भाभी को एक बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया और उसी दिन ननद के भी एक पुत्र जन्म लिया। भाभी ने लोकलाज के भय से और ननद की बदनामी के भय से पूरे गांव में कहला दिया कि मेरे 2 पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति को भी बता दिया कि 2 पुत्र हुए हैं। अपने पति से भी बात छुपाई। इस प्रकार समय बीतने लगा। तब 1 साल बाद भाभी कुएं पर पानी भरने गई और ननद को कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ननद वाला बच्चा रोने लगा तो वह झूले झुला कर लोरी सुनाने लगी, बिना बाप का कान जी, बोलो कहाँ से आया जी। बार बार यही लाइन वो दोहरा रही थी। उसका भाई भी पास बैठा। भाई ने सुना कि उसे बड़ा अटपटा सा लगा। उसने सोचा बहन से तो क्या पूछूं, पत्नी से ही पूछूंगा। इतने में पत्नी पानी लेकर आ गई। तब पत्नी से कहा कि मेरी बहन बच्चे दोनों ही रो रहे थे, बहन झुला रही थी तो हमारा एक बच्चा रोने लग गया तो लोरी गाने लगी, बिना बाप का कान जी, बोलो कहाँ से आया जी। तो जब मैं तो जिंदा हूँ, ऐसी लोरी क्यों सुना रही है। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए बोला, ऐसा ही बोल दिया होगा, अभी बच्ची है, इसको ज्ञान थोड़ा ही है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पत्नी बोलते समय नज़र चुरा रही थी। पति को शक हुआ कि कुछ दाल में काला है। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, सच बता क्या बात है। पत्नी की हिम्मत टूट गई और पति को सच्चाई बता दी। भांजे को उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया। पीपल देवता मेरी बहन तो ना समझ थी, उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन वह पीपल देवता अब आपकी अमानत है, आप अपने पास रख लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी और जग असाई होगी। मेरी बहन की कोई शादी भी नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई क्रोध रुदन करने लगा। ये सब देखकर पीपल देवता अपने पेड़ में 2 फाड़ हो गई और बच्चा गोद में समा गया और चबूतरे के आसपास दरारें फट गई। उसके भाई वापस घर आया और अपनी बहन के लिए सोग्यावर ढूंढना शुरू कर दिया। और सुबह गांव वालों ने पीपल के चबूतरे को देखा और देखते ही तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कोई कहता है भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रकट हुए हैं, कोई कहता है पीपल में शनिदेव प्रकट हुए हैं, कोई कहता है भूत पिशाच प्रकट हुए हैं। जितने मुँह उतनी बातें। इसमें समय के मुताबिक बातें बुला देता है और समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन कराने का सोचा और हवन में आहुति देने के लिए सारे गांव को बुलाया। गांव से सारे लोग आए। काशी बनारस से भी 11 पंडित बुलाए गए। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। यज्ञ में घी का सारा डब्बा उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई कहा, आपके घर में बहन बुआ भांजी हैं तो बुलाओ। भाई ने कहा आपके घर में
भाई ने कहा, मेरी तो एक बहन है जो मेरे पास बैठी है, मेरे घर में कोई नहीं है। आहुति बहन से दिलवाई और फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ और ज्योति प्रकट नहीं हो रही थी। गांव के सरपंच मुखिया ने कहा, बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित महात्मा को बुलाया जाए और ज्ञान शास्त्रों के वेद ज्ञाता को बुलाया जाए। पूरी बात बताई गई और बड़े ही ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। उनको आगे पीछे सब कुछ दिखाई देता था और वर्तमान भविष्य भूतकाल की बातें भी बता देते थे। उन्होंने आंखें बंद करी और सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, पुत्र अपने भांजे को लेकर आओ, जब तुम्हारी भांजा इस यज्ञ में आहुति डालेगा तभी ज्योति प्रचंड होगी। भाई ने कहा, कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। पंडित ने कहा, पिप्पल देवता ने तुम्हारी बहन को एक पुत्र दिया है, उसी भांजे को लेकर आओ और तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तब सभी गांव वालों ने भाइयों से पूछा और भाई ने सारी बात बता दी। तब गांव वालों भाई को समझाते हुए, और शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिप्पल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, इसकी ऐसी किस्मत सभी को मिले। और गांव वाले सरपंच, पंडित और ननद, भाभी और भाई ढोल नगाड़ा बजाते गीत गाते पिप्पल देवता के पास गए और अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा, हे पिप्पल देवता, हम अपनी बदनामी के कारण अपना भांजा आपको वापस सौंप गए थे, अब मैं वापस मांगने आया हूँ। पिप्पल के 2 फाड़ हो गए। भांजा बाहर आया और बहन के आंचल से दूध की धार उसके मुँह में पड़ी और ढोल नगाड़ा गाजा बाजा गीत गाते हुए गांव वालों के साथ अपने घर को आए। और ये इसी प्रकार गांव वालों को यकीन हो गया कि ये पुत्र इसी का है। पुत्र को घर ले आए और यज्ञ में आहुति डालते ही ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सबको आश्चर्य हुआ। तब भाई ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। बैसाख मास सबसे पुण्यदायी मास है, इसमें पिप्पल को सींचने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले और कुंवारों को अच्छा घर भर मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इसके बाद बैसाख मास में पिप्पल को सींचने लगे और ऐसा करने से मनुष्य जो जीवन में सर्व सुख और मरने के बाद में परलोक को में परम धाम को प्राप्ति होता है। हे पिप्पल देवता, जैसा सुख भाभी नंद को मिला वैसा सुख सबको मिले और कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, रुंकारा भरने वालों को, सभी को धन सुख समृद्धि और मन की कामना पूरी करें। बोलो पिप्पल देवता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, वीडियो बताना कैसे लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो बैसाख मास की जय। Okay.